हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग पोजीशन वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप लोगों ने इसके रिलेटेड थ्योरी का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप उसे पहले देख लें, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हमारे साथ। तो आइए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल in a rectangular coordinate system is 3, 2, 5, then its position vector will be। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है 3, 2, 5। इससे रिलेटेड हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर के लिए कोऑर्डिनेट में हम लोग आई जे के लगा देते हैं, यानी ये 3i प्लस 2j प्लस 5k कैप। ये हो गया आपका 3i प्लस 2j प्लस 5k, डेट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 235 टू पॉइंट इतना, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज। फाइनल जो है q है और इनिशियल p है, तो यहाँ से p से हम q जा रहे हैं। p का कोऑर्डिनेट है आपको 2, 3, 5। q का कोऑर्डिनेट है आपको 3, 4, 5। हम Q से P को सब्ट्रैक्ट करके आई जे के लगा देंगे। 3 में से 2 गया यानी 1, ये आई कैप हो गया। 4 में से 3 गया तो ये जे कैप हो गया। 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा, 0 के कैप होगा, यानी आई प्लस जे जो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो आई प्लस जे हमारा सी सही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन act on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical. Its vertical component B. Force of 5 Newton act on a particle along direction making an angle of 60 degree with vertical. ये फोर्स जो है, यहाँ पे आपको फोर्स एक है जो वर्टिकल से आपको 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये 60 डिग्री विद वर्टिकल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट भी। ये 5 न्यूटन है और ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका हमें चाहिए और वर्टिकल से ही एंगल दे रखा है। तो ऑब्वियसली जिससे एंगल आता है दिया हुआ रहता है उसमें कॉस हम यूज करते हैं। यहाँ 5 cos 60, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये आ जाएगा आपको 2.5 न्यूटन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर with end point इतना and इतना must be। the magnitude of a given vector with end points इतना और इतना दिया हुआ है। हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर हम इसको a ले लें और इसको b ले लें तो हमारे पास जो ए बी वेक्टर आएगा वो हमेशा b से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 में से 0 जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -2 आई कैप। -2 में से आपको 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, डेट इज 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 6 आई कैप। -2 में -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जे कैप। और 0 में 0 जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास चाहिए, तो ए बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये होगा -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 4, डेट इज 40। रूट अंडर 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10,
यानी कि ये हो गया 2√10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन वेक्टर 2i plus 3 is the angle between a and y। हमारे पास एक वेक्टर है ए, ऐसे आपको दिया हुआ है, ये ए है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये वेक्टर ए है जो 2i plus 3 से दे रखा है। 2i यानी ये इसका एक्स कम डायरेक्शन का कंपोनेंट आपको 2 और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट जो है 3 है। हमें एंगल चाहिए, द एंगल बिटवीन ए एंड वाई दैट इज, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये आपको 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर बाय द वे इस एंगल को थीटा कह दे तो tan थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 2/3। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 5 इक्वल फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट एंड ऑल आर लाइन इन वन प्लेन। इफ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। हमारे पास 5 वेक्टर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और ये इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। अगर ये हम लिखते हैं ए, ये इसको हमने लिख दिया बी, इसको हमने सी लिखा, इसको हमने डी लिखा, इसको हम ई लिखते हैं, तो ये जो है पॉलीगन लॉ से क्या हो जाएगा। पॉलीगन लॉ कहता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये हमारा डी है, डी, ये चार जो ऐड करते हैं ए बी सी डी, इनका डायरेक्शन अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो जो लास्ट ई होगा इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ई, वो भी माइनस का। तो यहाँ से यह अंदर करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यानी जो हमारे पास आया तो ये पांचों वेक्टर का सम रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो ऑलवेज 0 हो जाएगा अगर एंगल और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल मेड बाय द वेक्टर आई प्लस जे विथ एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, यहाँ और इसके बीच एक वेक्टर लिया गया है ए जिसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों 1 1 है। हमें चाहिए एक्स एक्सिस से इसका एंगल, तो यहाँ tan थीटा आपको 1/1 आ रहा है, tan थीटा 1 है तो थीटा यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन वाई एक्सिस। ये हम अगर इसको वेक्टर ए ले लें और इसको वेक्टर बी, तो जो वेक्टर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा जे कैप। हमें चाहिए ए डॉट बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी होता है हमारा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी हो जाएगा, ए डॉट बी होगा आपको 0 क्योंकि ये वाई एक्सिस है इसमें जे नहीं है, अपॉन मॉड बी, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 coplanar forces each of equal to 10 Newton act on a body. Each force makes angle pi by 50 with the preceding force. What is the resultant of the forces? यहाँ भी वही है, सेम मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन का और ऐसे ऐसे 100 कोप्लेनर फोर्सेस हैं।
तो सबका सम यहाँ भी क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रेशर हमारा स्केलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर है, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे मिल जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, थैंक यू सो मच।